हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? मुगल साम्राज्य के सबसे इम्पोर्टेंट शासक जिसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। मुगल साम्राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट राजा। 1556 to 1605 CE। तो अकबर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मुगल सल्तनत का ब्रेकअप हुआ था। तो हमें पता है कि मुगल सल्तनत की शुरुआत किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। कब? 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये मुगल सल्तनत की स्टार्टिंग है इंडिया में। उसके बाद हमने देखा बाबर ने कैसे 1527 में राणा सांगा को हराया, 1528 में इसने मेदिनी राय को हराया, 1528, और 1529 में इसने क्या किया था? बंगाल के शासक को हराया था, और 1530 में इसकी क्या हो गई थी? 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। यहाँ तक हमने देखा। और इसी बीच में हमने ये देखा कि अकबर अपने साम्राज्य को अपने चारों बेटों में डिवाइड करके मरता है, यानी कि तब इसकी डेथ होती है। मरने से पहले अपने साम्राज्य को अपने 4 बेटों में ये डिवाइड कर देता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। और डिवाइड करता है तो हमें पता है कि जो आगरा, दिल्ली, यानी कि जो इंडिया वाला हिस्सा है, वो हिस्सा किसके हाथ में जाता है? तो हमें ये पता है कि बाबर जो है, बाबर क्या करता है? मरने से पहले अपने पूरे साम्राज्य को, जो ये जीता था इन 4 सालों में, उस पूरे साम्राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। और हमें पता है कि जो आगरा और दिल्ली का ये पूरा एरिया है, ये किसको मिलता है? ये हुमायूं के हाथ में आता है। बाकी हमें पता है कि काबुल, कंधार, पंजाब, वो सब कामरान के हाथ में चला जाता है। और क्या कहते हैं, ये क्या अलवर और मेवात जाता है हिंडल के हाथ में, और अक्सारी जो रहता है, मिर्जा अक्सारी, उसके हाथ में संभल का एरिया जाता है। तो आगरा और दिल्ली और इधर उत्तर प्रदेश का ये ईस्ट वाला हिस्सा, कुछ हरियाणा, पंजाब, ये का कुछ हिस्सा, ये सब किसके हाथ में रहता है? हुमायूं के हाथ में। इस वजह से हम इंडिया में बाबर का सक्सेसर हुमायूं को मानते हैं। किसको मानते हैं? हुमायूं को मानते हैं। तो हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में, दिल्ली का बादशाह बनता है, यहाँ पर राज करता रहता है। लेकिन इसको क्या रहता है? इसको और भी बड़ा एरिया जीतना रहता है। तो ये जीतने के लिए 1539 में जाता है बंगाल, और उसी वक्त बंगाल से लौटते वक्त बैटल ऑफ चौसा 1539, और उसके जस्ट बाद बैटल ऑफ कन्नौज या बलग्राम, बलीग्राम कह लीजिए, बिलग्राम, जो भी था, 1540 में क्या होता है? हार जाता है, यानी कि डिफीटेड बाई शेर शाह। शेर शाह से हुमायूं हार जाता है, और हारने की वजह से हुमायूं लेफ्ट इंडिया, यानी इसको भारत से निकलकर कहाँ जाना पड़ता है? पहले काबुल जाता है, फिर काबुल से कहाँ पर? पहले लाहौर, लाहौर से काबुल, और काबुल पहुँचता है। पहले लाहौर, लाहौर से फिर काबुल इसको जाना पड़ता है। तो काबुल में कुछ दिन रहता है, फिर वहाँ पर हमें पता है कि हम वापस लौट के सिंध आता है। हमीदा बानो बेगम से उसके विवाह, शादी होती है, और एक राजा वीर साल के यहाँ, जो एक चीफ होते हैं सिंध में छोटे से, उनके यहाँ अकबर का जन्म होता है 1542 में। और ये भी पता है कि 1542 के बाद, अकबर के जन्म के बाद,
हुमायूं कहाँ चला जाता है? हुमायूं पर्सिया जाता है। कहाँ? पर्सिया। पर्सिया के राजा से हेल्प लेता है और वहाँ से फिर वो काबुल, लाहौर ये सब जीतता है। और जब पर्सिया जीतने के बाद पर्सिया के राजाओं को वापस दे देता है। क्यों? क्योंकि उसी शर्त पर उसने उसकी मदद की थी। और जब वो पर्सिया राजा मरता है तो हुमायूं सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है, फिर से काबुल, लाहौर, पंजाब। और जब ये सब हो जाता है, कब तक? 1555 में हुमायूं आता है इंडिया। और इंडिया में आते ही क्यों आता है? क्योंकि तब तक शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी रहती है और सूर अंपायर बिल्कुल बिखर सा जाता है। और बिखर सा जाने के बाद हुमायूं इंडिया का सुल्तान बन जाता है। अगेन इन 1555 हुमायूं बिकेम्स सुल्तान ऑफ इंडिया सेकेंड टाइम। दूसरी बार वो सुल्तान ऑफ इंडिया बन जाता है 1555 में। तो इसी बीच में ये 1540 से लेकर 1555 के बीच में एक जो राजा ये है, कौन? शेर शाह सूरी। इसी की कहानी हम लोगों ने पढ़ी। किसकी? शेर शाह सूरी की कहानी पढ़ी कि कैसे इसने हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में। या यूं कहे कि इसका पहले नाम क्या था, तो बचपन में शेर शाह सूरी को लोग फरीद खां कहते थे। ये इसके पिता सासाराम के एक चीफ थे, नोबेल थे। वहाँ पर अपने पिता से देख रहता भी था। और किसके सर्विस पे था? बहार खान लोहानी के सर्विस में था, जो उस वक्त बिहार का क्या होता था? रूलर होता था। और बाद में फिर हमने देखा कि ये इसने एक शेर की हत्या की तो लोहानी ने इसको शेर का दर्जा दे दिया। इसके बाद जब इसने फिर उसी लोहानी की विधवा से शादी करके बिहार और बाद में बंगाल जीत लिया, तो बिहार बंगाल का ये राजा बना। अपने आप को करता, तब तक हुमायूं यहाँ आ गया। तो हुमायूं से इसने समझौता करने की कोशिश की। क्या कहा कि तुम सासाराम वगैरह ले लो और बंगाल मुझे दे दो 10 लाख दिरहम पर के बदले। हुमायूं नहीं माना, बंगाल की तरफ कूच किया। सासाराम शेर शाह ने उसको जाने दिया। जब लौट के आने लगा तो वही चौसा में शेर शाह ने अटैक किया कि हुमायूं हार गया। तो हुमायूं को हराकर इसने शाह की उपाधि ली। तो शेर खां तो क्या हुआ? फरीद खां बना पहले शेर खां, और शेर खां से बना बैटल ऑफ चौसा के बाद शेर शाह। इतना पहुंचने के बाद अब कहानी क्या हुई? फिर से इसने हमने देखा कि कैसे इसने सारे रिफॉर्म्स किए, जब्ती सिस्टम, सरकार परगना सिस्टम, और बाकी फिर कबूलियतनामा, पट्टा, कानून गो, रिफॉर्म्स, सराय, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और वहाँ से फिर हमने पाया कि हुमायूं पर्सिया के राजा के साथ क्या हुआ? लाहौर, पंजाब जीतता है। और बाद में जब कौन? सूर अंपायर बिल्कुल वीक हो चुका रहता है 1555 में, तो एक अच्छी सेना के साथ ही अटैक करता है और सूर अंपायर को रिप्लेस करके क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है इंडिया का। और तब उसके एक ही साल बाद किसकी डेथ हो जाती है? हुमायूं की डेथ हो जाती है अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से। 1556 में हुमायूं की डेथ होती है और अब राजा बनेगा अकबर। और उसी अकबर के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। तो अकबर से बनने, अकबर तक पहुंचने में इतनी कहानी है हम लोगों को समझने के लिए। कौन? 3 लोग, बाबर, हुमायूं, शेर शाह। तो कहानी अगर सीक्वेंस में डालें तो ऐसे बनेगा: बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह, और शेर शाह के बाद फिर हुमायूं, और तब आएगा अकबर। अगर आप सीक्वेंस डालें कि दिल्ली की थ्रोन पर कौन है, तो पहले है बाबर। और ये दिल्ली नहीं, आगरा पर इन्होंने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? आगरा। तो बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया शेर शाह सूरी, और शेर शाह के बाद फिर आया
हुमायूं, और इस हुमायूं के बाद अब आएगा अकबर, जिसे हमें पढ़ना है। तो ये कहानी हम लोग को जाननी थी, जो हमने जाना। अब अकबर के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ से। तो ये है अकबर का तक पहुँचने की पूरी कहानी, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। और अकबर के बारे में जो बातें आपको जाननी है शॉर्ट में, थोड़ी सी वो भी जान लेते हैं। तो ये मैं रब कर रहा हूँ। शेर शाह सूरी ने मुगल साम्राज्य की कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी थी। तो इस वजह से हमने, जब मुगल एम्पायर हमने लिखा है तो वहाँ आपको लिखवाया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर। लेकिन जब आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? बाबर, हुमायूं, शेर शाह, फिर अकबर। तो मुगल साम्राज्य के बीच में ये 15 साल के लिए सूर एम्पायर आ गया था। ठीक है, तो इस सूर एम्पायर को हमें पढ़ना पड़ा। 15 साल हुमायूं एग्जाइल में रहा और उस वक्त इंडिया में। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने 15 साल में ही बहुत काम कर दिए। अगर ये कुछ काम नहीं किया होता तो शायद हम ना पढ़ते इसको, लेकिन उतने में ही शेर शाह ने बहुत से काम कर दिए इम्पॉर्टेंट। इस वजह से हमें उसको जानना भी जरूरी है। जैसे सिक्के में देखा जाए तो क्वाइनेज, तो रुपया ही आज की डेट में रुपया बनकर हमारे सामने खड़ा है। इसने जो जब्ती सिस्टम कराए उसका मॉडर्नाइजेशन जब हमने देखा तो वो रैयतवारी सिस्टम के रूप में खड़ा है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, वो आज भी हमें उसके वो रोड यूज में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, बहुत सी उसकी दी हुई धरोहरें। और सराय सिस्टम, आज भी सराय मौजूद हैं कई उसके बनाए हुए, जो आज शहर के रूप में डेवलप हो चुके हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो 15 साल जो पीरियड थे वो बहुत ही डेवलपिंग पीरियड थे। उसके द्वारा बनाए गए रोड्स के किनारे लगाने का पेड़, यानी कि पेड़ ट्रीज लगाने का जो सिस्टम था वो आज भी हम यूज करते हैं। इस वजह से उसको पढ़ना जरूरी था। अकबर के बारे में लिख लीजिए। लिखिए, अकबर was born in 1542 at Amarkot, when his father Humayun was लिविंग इन एग्जाइल। यानी कि जब 1542 यानी अकबर का जब जन्म हुआ तो उस वक्त हुमायूं के पास कोई भी साम्राज्य नहीं था। ये बिना साम्राज्य के था, जो था दर बदर की ठोकरें खा रहा था, एग्जाइल में था। देखिएगा, he was only 13 years old. He was only 13 years old when ascended the throne. तो इसके राजा बनने के पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है? कि जब हुमायूं की डेथ हुई तो उस वक्त अकबर दिल्ली आगरा में नहीं था। ये कहाँ पर था? ये युद्ध क्षेत्र में था, कलनौर। कहाँ पर? कलनौर के युद्ध क्षेत्र में था। और उसी वक्त जब वही बैटलफील्ड में ही क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, मैसेज मिला। तो वहीं पर इसके जो प्रोटेक्टर थे बैरम खां, उन्होंने वहीं पर इसकी ताजपोशी की थी। ठीक है, तो ये तो खैर है, लेकिन इससे पहले की भी बात थोड़ी सी अगर जानी जाए तो हुआ क्या था कि जब हुमायूं कहाँ से सिंध से वहाँ अमरकोट से जब पर्सिया की तरफ चला गया था तो जो हुमायूं का भाई था, यानी कि अकबर का अंकल कमरान,
कमरान मिर्जा ने क्या किया था, अकबर को किडनैप कर लिया था, ठीक है, अपने अंडर रख लिया था, लेकिन अकबर के साथ बदसलूकी नहीं की उसने। बाद में जब कांधार को और काबुल को जीता हुमायूं, तब अकबर उसको मिला, ठीक है। और जब ये हुमायूं की डेथ हुई, तो चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, लिखिएगा, when हुमायूं died at that time, Akbar was in battlefield at कलनौर। कलनौर कहाँ पर है ये, पंजाब, एट कलनौर, ठीक है। तो यह नहीं कि अकबर युद्ध लड़ रहा था, अकबर कैंप में था, युद्ध के कैंप में था, और एक्सपीरियंस के लिए गया था, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, एट कलनौर, ठीक है। आफ्टर receiving the message of death of हुमायूं, बैरम खां crowned Akbar in the battlefield camp। तो अपने सैनिकों का मनोबल न टूटे कि उनको ये समाचार मिला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो कहीं सैनिकों का मनोबल न टूटे या बाकी और कोई दावेदार न खड़ा हो जाए, तो उसने तुरंत आनन फानन में ही क्या किया, उसी बैटलफील्ड के कैंप में बैरम खां ने हुमायूं के डेथ के बाद, कि इस मैसेज मिलने के बाद अकबर को क्या किया, क्राउन, यानी कि इसको ताज पहना दिया, यानी कि इसका राज्याभिषेक करके इसको सुल्तान बना दिया। और बैरम खां उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता था, या यूं कहिए कि हुमायूं का सबसे खास व्यक्ति या सिपह सलाहकार जो था वो बैरम खां था। तो बैरम खां की बात को कोई टाल नहीं सकता था, या किसी और में इतनी ताकत या इतना कंट्रोल नहीं था नोबेल में, जो बैरम खां की बात को वहाँ पर टाल सके उस वक्त, हुमायूं के रहते हुए, हुमायूं के बाद भी। तो इस वजह से बैरम खां, जो अकबर का एक तरह से प्रोटेक्टर भी कहिए, या उसका यूं कहे कि उसको, अकबर को सारा कुछ बैरम खां ने ही सिखाया पाला, तो उस बैरम खां ने तुरंत अकबर को सुल्तान घोषित कर दिया, और बैटल कंटिन्यू हुआ, और फिर जीत कर ये लोग वापस आए, तो तब जाकर अकबर की आगरा में फिर से पूरे क्या कहते हैं, सेरेमनी के साथ इसका ताजपोशी हुई। इस तरह से अकबर गद्दी पर बैठा। अब अकबर के पूरे जो इसने क्या कहते हैं शासन किया, अकबर के पूरे शासनकाल को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। अकबर के जो पूरा शासनकाल है 1556 1556 टू 1605, लगभग ये जो 50 साल हैं, इस पूरे 50 साल के टाइम पीरियड को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं।
पहला टाइम पीरियड है फ्रॉम 1556 टू 1560 और फर्स्ट, और सेकंड टाइम पीरियड है फ्रॉम 1560 टू 1605। इस तरह से दो टाइम पीरियड में हम लोग अकबर के पूरे शासनकाल को, एक स्टार्टिंग का 4 साल और बाकी का पूरा इसका अपना, तो वो क्यों है, कैसे है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अकबर का हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लिया कि कैसे अकबर गद्दी पर बैठा। तो बैठा क्या, बैरम खान ने इसको बनाया, क्यों बनाया कि वही इसका प्रोटेक्टर था, वही इसका ट्यूटर था और हुमायूं का खासम खास था, और इतना ही मजबूत था कि कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता। तो बैरम खान को जैसे न्यूज़ मिली कि हुमायूं की डेथ हुई, बैरम खान ने तुरंत वहीं कलनौर के बैटलफील्ड में ही अकबर को सुल्तान घोषित कर दिया, और युद्ध कंटिन्यू करके जीत कर जब आया तो 13 साल की एज में अकबर क्या हुआ, दिल्ली मुगल अंपायर का सुल्तान बन गया। यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अकबर ने ये जो 50 साल राज किया वो कैसे किया, क्या क्या उसमें इसने रिफॉर्म किए, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्या सोशल कंडीशन थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, वही क्या है अकबर की कहानी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये अभी तक हमने अकबर का इंट्रोडक्शन देखा और कैसे वो सुल्तान बना मुगल अंपायर का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसने स्टार्टिंग के 4 साल, यानी कि जब ये बच्चा था, 13 साल की एज में सुल्तान बना तो ये बच्चा था, तो उस वक्त कैसे काम हुआ, और जब ये एडल्ट हुआ और पूरा भार अपने सर पर लिया तो फिर इसने क्या क्या किया, वो हम लोग कहानी कल की क्लास में देखेंगे। अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके सोशल रिफॉर्म्स, इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके मिलिट्री रिफॉर्म्स, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the videos. Thank you very much.